नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, ओथ एंड अफर्मेशन क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये किसके किसके कंपोजिशन से मिलकर बने हुए होते हैं और इसके अलावा कुछ अदर। तो ये सब कंप्लीट करने के लिए हमारे इस लेक्चर पे बने रहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका किसका कंपोजिशन है, सबसे पहले समझते हैं कि किसका किसका कंपोजिशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो नंबर 1 है कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। नंबर 2 है स्टेट मिनिस्टर और नंबर 3 है डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो इससे मिलकर बना होता है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट आपने सुना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हो गए और अपने फॉरेन मिनिस्टर हो गए। तो कैबिनेट मिनिस्टर में ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर मिलकर के क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। कैबिनेट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेती है, ये क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। लाइट चली गई थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, मतलब सबसे ऊपर है। एक तरीके से कहें तो ये बहुत पावरफुल है और कैबिनेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करती है। क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। तो कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेती है, कैबिनेट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो कोई भी मिनिस्टर अगर इसके अगेंस्ट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। जैसे मान लो कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया और कोई भी मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कोई भी मिनिस्टर अगर कैबिनेट के अगेंस्ट है तो कैबिनेट अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी, बल्कि मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब मैं अगर कैबिनेट के अगेंस्ट हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कैबिनेट अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये है किसका, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। इसके अलावा स्टेट के मिनिस्टर्स हैं और डिप्टी मिनिस्टर, मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कौन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं जो काउंसिल ऑफ, मतलब कि प्रेसिडेंट जो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करते हैं कि इसको करना है तभी वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इलेक्शन के बाद ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ एंड अफर्मेशन बिल्कुल सेम है प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। नंबर 1 टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 टू अपहोल्ड, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है तो ये बिल्कुल आसान है, टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। नंबर 3 टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है। इसके अलावा टू फेथफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन, ठीक है, टू फेथफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन। तो ओथ एंड अफर्मेशन बिल्कुल सेम है प्राइम मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इलेक्शन प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओथ एंड अफर्मेशन टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3 टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, मतलब सबसे एक जैसा व्यवहार। नंबर 4 क्या है, टू फेथफुली डिस्चार्ज हिज फंक्शन, डिस्चार्ज हिज ड्यूटी और फंक्शन, ठीक है। तो ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आगे बढ़ाते हैं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अनिवार्य है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उनको 6 मंथ के अंदर क्या करना है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अगर वो अपनी मेंबर नहीं है तो ही कीजेस टू बी मेंबर, ही कीजेस टू बी मिनिस्टर और पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब क्या है इसका कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो 6 मंथ में उनको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। फिर उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जैसे हम हैं तो अगर हम कुछ करते हैं तो हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने पिताजी के या माताजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कि अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमको किसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, किसके प्रति, किसके जवाबदेह होना पड़ेगा, किसके प्रति, अपने माता पिता के प्रति। उन्हें बताना पड़ेगा कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया या क्या, कैसे, कुछ भी। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या कोई भी है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी फंक्शनिंग के लिए 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरी होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरी होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर क्या हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जवाबदेह है, लोकसभा के प्रति। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सारे मेंबर, आर्टिकल 75 के अंदर सारे मेंबर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। एक चीज और कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व भी इकट्ठे होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली डिसॉल्व होना, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे क्या हो गया कि जो आर्टिकल 75 है उसके प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति, और आर्टिकल 75 के अंदर ही ऐसा कहा जाता है कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब दे वर्क एज अ टीम के जैसे काम करते हैं। स्विम एंड सिंक टुगेदर मतलब डिसॉल्व होते हैं तो भी इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई एक मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को लगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। प्रिसाइड ओवर करना मतलब जैसे मैं लीड करूं, है ना, कोई बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उसको लीड कौन कर रहा है, मैं कर रही हूं, तो मैं कौन हूं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को आप हटा दीजिए, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ऐसा एक फ्रेज है कि द किंग नेवर बी रॉन्ग, द किंग नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, मतलब कि किंग जो है वो कभी कुछ गलत नहीं करता है। तो जब किंग कुछ गलत नहीं करता है तो वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है लीगली, उसको दैट कैन नॉट बी स्वीड, मतलब वो स्वीड नहीं किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लीगली वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। कौन, कैबिनेट, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया क्या होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ये चीज याद रखना। इसके अलावा एक होता है किचन कैबिनेट। क्या होता है, किचन कैबिनेट। ठीक है, इसको समझते हैं। जो किचन कैबिनेट होता है ये क्या है, सर्कल विद इन सर्कल। क्या है, सर्कल विद इन
सर्कल। मतलब ये क्या है, कैबिनेट है, और इसके भी अंदर क्या है, किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट, जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट में ढेर सारे मिनिस्टर्स हैं, वो अपने लेवल पे पॉलिसीज देखते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट का सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन किचन कैबिनेट क्या है, इसमें कौन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और 4 इंपॉर्टेंट कलीग्स। मतलब कि वो लोग, 4 ऐसे लोग जिसपे प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा फेथ है, बहुत ज्यादा विश्वास है। प्राइम मिनिस्टर को फेथ है उन पर, विश्वास है उन पर, ऐसे 4 लोग जो प्राइम मिनिस्टर उनसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई भी पॉलिटिकल इशू डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लस 4 कलीग्स, पर प्राइम मिनिस्टर प्लस 4 कलीग, जिसपे प्राइम मिनिस्टर को फेथ हो, जिससे प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और कैसी प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। सर्कल विद इन सर्कल, दिस किचन कैबिनेट इज मोर एक्सपेडिशियस। क्या होता है इसका मतलब कि बहुत ही जल्दी डिसीजन लेता है। ठीक है, ये डिसीजन हमको पता है, कैबिनेट जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, लेकिन किचन कैबिनेट के डिसीजन जो है वो मोर एफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, मतलब ले लिया तो फिर उसको जल्दी चेंज नहीं करते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंट डिसीजन लेते हैं कौन, किचन कैबिनेट। इसके अलावा इट इज मोर एक्सपेडिशियस। ठीक है, मोर एक्सपेडिशियस मतलब बहुत जल्दी, जितना एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी डिसीजन लेती है। ठीक है, तो सर्कल विद इन सर्कल समझ में आ गया, किचन कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ में आ गया, कैबिनेट, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्ट्री समझ में आ गई कि कौन कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, इस तरीके के मिनिस्टर्स को मिलाकर के क्या बनता है, कैबिनेट बनता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका इलेक्शन प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा ओथ एंड अफर्मेशन सेम है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर के जैसी सेम ओथ एंड अफर्मेशन है। इसके अलावा इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 तरीके की होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, आर्टिकल 75, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसके अलावा सेकेंड है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट जो होती है सर्कल विद इन सर्कल होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर और 4 इंपॉर्टेंट कलीग होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत भरोसेमंद हों, जिन पे प्राइम मिनिस्टर को फेथ हो, जिससे वो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और इश्यूज, कोई भी पॉलिटिकल इशू डिस्कस कर सकते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट इन नेचर इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट इज मोर एक्सपेडिशियस, मतलब बहुत एज सून एज पॉसिबल डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, तो ये था किचन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं कैबिनेट कमिटी, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होती है कैबिनेट कमिटी। सिंपल सी बात है, कैबिनेट वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड ही है। ठीक है, कैबिनेट कमिटी जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी किसी भी कमेटी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कैबिनेट कमेटी जो है बनाई जाती है किसी विशेष पर्पज के लिए। किसके लिए बनाई जाती है, वाई, अगर एक टर्म आता है वाई, कैबिनेट कमेटी क्यों बनाई जाती है, तो कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है स्पेशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं के निवारण के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाए। कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सपेंडिचर, जो खर्च है, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको डील करने के लिए बनाई जाए। कैबिनेट कमेटी ऑन चिल्ड्रन, कैबिनेट कमेटी ऑन विमेन वेलफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन एनवायरमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन जुडिशियल अफेयर्स, ऐसे कुछ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इस तरीके से कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, क्यों, स्पेशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए। किस किस तरह की स्पेशल प्रॉब्लम वो हमने आपको बताया। ठीक, कमेटी होती है, 2 तरह की होती है, एक होती है एड हॉक कैबिनेट कमेटी और दूसरी होती है स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी।
कोई भी कमेटी हो वो दो तरह की होती है, एक तो होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्परेरी। जो एडहॉक नेचर की होती है वो टेम्परेरी होती है, जो स्टैंडिंग नेचर की होती है वो परमानेंट होती है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी दो तरह की होती है। एडहॉक कैबिनेट कमेटी ऐसी होती है कि टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब पर्पस खत्म हो जाता है, वंस द टास्क इज कंप्लीटेड इट इज डिसबैंडेड, मतलब इसको डिसबैंड किया जाता है। अगर एक बार बन गई और फिर उसका टास्क कंप्लीट हो गया जिस पर्पज के लिए बनाई गई, अगर वो पर्पस पूरा हो गया तो फिर उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है, एडहॉक कैबिनेट कमेटी, स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, क्यों बनाई जाती है, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए, कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए। उसके अलावा जो कैबिनेट कमेटी है इसमें कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉन कैबिनेट मेंबर्स हैं वो डिसबेयर्ड हैं इसको मेंबर बनने के लिए। मतलब ये है कि जो कैबिनेट कमेटी है उसमें कैबिनेट मेंबर तो होते हैं, अदर मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो कैबिनेट कमेटी में कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। इसको हेड कौन करता है? तो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जनरली। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं हेड करते हैं तो कभी कभी सर्टेन केसेस में फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के द्वारा भी इसको हेड किया जाता है। ठीक है, इट इज हेडेड बाय समटाइम्स इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमने कैबिनेट कमेटी के बारे में पढ़ लिया। एक होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होती है कि ये कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया जाता है कैबिनेट के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए। कभी कभी सर्टेन केसेस में कैबिनेट के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए क्या बनाया जाता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, कैबिनेट कमेटी देखी, कैबिनेट कमेटी के साथ हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देखे। ये कुछ बॉडीज हैं जो बनाई जाती हैं किसके लिए? स्पेशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक है, कैसी स्पेशल प्रॉब्लम? चिल्ड्रन, नेचुरल कैलेमिटीज, विमेन, पॉलिटिकल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, इन सब से डील करने के लिए बनाई जाती है क्या? कैबिनेट कमेटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है डू सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।